सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। जीएचएमसी के हुकाम ने मेलारदेपल्ली डिवीज़न राजेंद्र नगर सर्कल की मधुबन कॉलोनी में गैर कानूनी तजारती कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाते हुए इन्हेदामी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सड़कों के दोनों तरफ फुटपाथों पर कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर के अहकाम के बाद टाउन प्लानिंग के अहदेदारों ने अमन व कानून को बरकरार रखने के लिए भारी पुलिस की मौजूदगी के साथ उन गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम करना शुरू किया। इस मुहिम का मकसद फुटपाथ की तजावुज़ात को ख़त्म करना है जो पैदल चलने वालों के नकलो हरकत में रुकावट पैदा कर रहे हैं। हैदराबाद के कुतुबुल्लापुर के इलाके प्रगति नगर गाजुला रामाराम में आज सुबह तकरीबन 4 बजे जहरीली गैस के अखराज से मकीनों में खौफ व हरास फैल गया। मुकामी लोगों के मुताबिक ये वाक़या अली सर्कल के करीब उस वक्त पेश आया जब एक करीबी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने काफ़ी मकदार में केमिकल का धुआं छोड़ा, जिससे मकीनों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा और तबीयत नासाज हो गई। इत्तला मिलते ही आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के हुकाम जाए वक़ू पर पहुँचे और खुसूसी आलात के साथ चेकिंग की और यकीन दहानी कराई कि खातियों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस कायद उस्मान अल हाजरी ने सदर टीपीसीसी से नुमाइंदगी करते हुए बताया कि हर कोई ये जानना चाहता है कि हसास मकामात पर नाखुशगवार वाक़यात पेश आ रहे हैं। बिलखुसूस हाल ही में एक मंदिर में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। उन्होंने गुजारिश की है कि हसास मकामात जैसे मनादिर, मसाजिद वगैरह में CCTV कैमरे नस्ब किए जाएँ। इसके लिए हल्के कारवान के लिए 50 लाख रुपये मंजूर किए जाएँ। इस रकम से मस्जिद और मंदिर के अलावा दीगर हसास मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे ताकि नाखुशगवार वाक़ये को रोका जा सके। नायब सदर तेलंगाना बीजेपी सी रामचंद्र रेड्डी ने आज मुतासरीन से मुलाकात की। हल्के असम्बली चारमीनार में मूसा नदी के किनारों पर खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के नाम पर जिनके मकानात को हाइड्रा कार्रवाई के जरिए मुनहदिम कर दिया गया। पुराना पुल और पेटला बुरुज के मुतासरीन से भी मुलाकात की गई। उन तमाम मुतासरीन को यकीन दिलाया गया कि बीजेपी उनका साथ देगी। जीएचएमसी के फ्लोर लीडर शंकर यादव, बीजेपी के लीडर पांडु यादव, साबिक तर्जुमान बीजेपी मीर फिरासत अली बाकरी, कन्वीनियर बीजेपी हल्के असम्बली चारमीनार प्रवीण कुमार और दूसरे बीजेपी कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। जुमेरात के रोज़ कोकटपल्ली में KPHB मेट्रो स्टेशन के करीब इंसदाद इंसानी स्मगलिंग यूनिट, शी टीम्स और मुकामी पुलिस ने 31 खवातीन और 4 ख्वाजा सिराओं को मुबैना तौर पर सड़क पर जिस्म फरोशी में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा अफराद को बाइंड ओवर हासिल करने के लिए तहसीलदार कोकटपल्ली मंडल के सामने पेश किया गया और उन्हें BNSS एक्ट की दफ़ा 35 के तहत जारी किए गए नोटिस के साथ रिहा किया जाएगा। अयोध्या के एडिशनल जिले मजिस्ट्रेट सुरजीत सिंह की मुश्तबा हालत में हो गई मौत। जुमेरात को वह अयोध्या कोतवाली इलाके के सिविल लाइंस के सरसारी कॉलोनी में वाक़ अपनी रिहायशगाह के कमरे में मुर्दा पाए गए। वाक़े का इल्म होते ही इंतजामिया में खौफ व हरास फैल गया। ताहम मौत की वजह अभी तक वादे नहीं है। इत्तला मिलने के बाद डिविजनल कमिश्नर गौरव दयाल, जिला मजिस्ट्रेट चंदर विजय सिंह और जिला इंतजामिया के तमाम आला अफसरान मौके पर पहुँच गए। पुलिस कत्ल और खुदकुशी दोनों जावियों से तफ्तीश कर रही है। मुश्तबा हालत में ADM की नाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम ने पुलिस के हमराह मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए। अमरावती को हैदराबाद से जोड़ने के लिए कृष्णा नदी पर एक नया रेलवे पुल किया जाएगा तामीर। आंध्र प्रदेश को एक अहम सौगात फराहम करते हुए मरकजी काबीना ने जुमेरात को अमरावती तक कृष्णा नदी के ऊपर से बड़े रेलवे लाइनों को मंजूरी दे दी। नई रेलवे लाइन अमरावती को हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों से जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट पर 2245 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है और इससे जुनूबी, वस्ती और शुमाली हिंदुस्तान के लिए आसान राब्ते की सहूलत फराहम होगी। काबीना ने कहा है कि नई लाइन की तजवीज़ आंध्र प्रदेश की मुजव्विदा दारहुकूमत अमरावती से बराह रास्त राब्ता फराहम करेगी और सनतों व आबादी के लिए नकलो हरकत को बेहतर बनाएगी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की क़ियामगाह के करीब एक अजदे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले गुंटूर के उंडावली में वाक़ वज़ीर आला की क़ियामगाह के मीडिया पॉइंट के करीब यह अजदा मुर्दा पाया गया। वज़ीर आला ने फौरी तौर पर सिक्योरिटी अहदेदारों को इस सिलसिले में चौकस किया, जिसके बाद वहाँ से उस अजदे को हटा दिया गया।
मरकजी वजीर बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना की मूसा नदी में नई जान डालने और उसको खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के नाम पर मूसा नदी के किनारे रहने वालों के मकानात को मुनहदिम करने के वो सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इस प्रोजेक्ट के नाम पर बदनवानी के दरवाजे खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिक बीआरएस हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को एटीएम के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि कांग्रेस हुकूमत मूसा नदी के प्रोजेक्ट को एटीएम में तब्दील करना चाहती है। उनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट के नाम पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेना मुनासिब नहीं। रियासत की माली हालत खराब है। सूद की शक्ल में 10 माह के अंदर अवाम पर कर्जों का बोझ डाला जाएगा। बंडी संजय ने कहा कि हम गरीबों के घरों को मुनहदिम करने के खिलाफ हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुमेरात को टॉलीवुड के कोरियोग्राफर जानी मास्टर को एक जूनियर खातून साथी के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती के मामले में मशरूत जमानत दे दी। मशहूर कोरियोग्राफर जानी मास्टर 1 माह से ज्यादा जेल में गुजारने के बाद बाहर आ गए। रंगारेड्डी जिले अदालत ने कबल अज़ीं 3 अक्टूबर को जानी मास्टर को पूरी जमानत दी थी ताकि वो 8 अक्टूबर को दिल्ली में मुनक़िदा होने वाले 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड तकरीब में अवार्ड हासिल कर सके। उन्हें 6 अक्टूबर से 4 दिन के लिए जमानत दी गई थी। शेख जानी बादशाह उर्फ जानी मास्टर को एक फिल्म के गाने में कोरियोग्राफी के लिए अवार्ड मिलना था, ताहम अदालत के हुक्म के बाद वजारत इत्तलात व नशरियात के तहत नेशनल फिल्म अवार्ड सेल ने अवार्ड को मनसूख कर दिया क्योंकि उन पर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। एक बांग्लादेशी खातून को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिंदुस्तानी पासपोर्ट समेत जाली शनाख्ती कार्ड दस्तावेजात हासिल करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 साला खातून, जिसकी शनाख्त सोनाली के नाम से हुई है, को 16 अक्टूबर को मस्कत ओमान से परवाज के जरिए वापस आते हुए गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के एक ऑफिसर को मामूल की इमिग्रेशन चेकिंग के दौरान सोनाली की शनाख्त पर शक होने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। हैदराबाद में जीएचएमसी की जानिब से गैर कानूनी इमारतों को कर दिया गया सील। जीएचएमसी कमिश्नर के लंबार्ती की हिदायत पर हैदराबाद में गैर मजाज इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जीएचएमसी ओहदेदारों ने उन इमारतों को सील कर दिया। जीएचएमसी हुकाम के मुताबिक एलबी नगर जोन में वाक़े 6 इमारतें जरूरी इजाजत हासिल किए बगैर तामीर किए गए थे। सील की गई इमारतों में से 4 G+4 और 2 G+2 हैं। अवामी बेदारी को यकीनी बनाने के लिए जीएचएमसी के अहदेदारों ने हैदराबाद में सील की गई हर इमारत पर बैनर लगा दिए और बैनर्स में कहा गया है कि ये इमारतों को जीएचएमसी एक्ट 1995 के तहत सील कर दिया गया है, जो कि जीएचएमसी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की निशानदही करता है। बुलडोजर कार्रवाई पर समाज से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में बुलडोजर की हालिया कार्रवाइयों के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। ये दरख्वास्त नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन नामी तंजीम ने अदालत में दायर की थी। उत्तर प्रदेश के वकील ने कहा कि इस अर्जी में जिस कार्रवाई का जिक्र किया गया है वो फुटपाथ के आसपास की तामीर पर की गई है। दरख्वास्त गुजार एनजीओ का केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अखबार पढ़ने के बाद ही अर्जी दायर की गई। जस्टिस गवाई की सुबराही वाली बेंच ने इससे इत्तेफाक किया और कहा कि केस की किसी भी मुताशरा फरीक की दरख्वास्त की समाअत की जा सकती है। अगर लोग अखबारात पढ़कर दरख्वास्तें दायर करने वालों को सुनने लगे तो मुकदमात का सैलाब आ जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने जुमेरात को संगारेड्डी जिले में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह दिया अंजाम। हथनूरा मंडल के दौलताबाद में कायम की गई नई इमारत 1 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई है। इस प्रोग्राम में तेलंगाना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन की चेयरमैन निर्मला जग्गारेड्डी, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गायत्री देवी, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ज़रिए अफसरान, नरसापुर हल्के इंचार्ज ओवाला राजे रेड्डी, साबिक MLA मदन रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के अहम कारकुनान और मंडल कायदीन ने प्रोग्राम में की शिरकत। साबिक IPS ऑफिसर राजीव रंजन सिंह ने बीजेपी की बुनियादी रुकनियत से दे दिया इस्तीफा। उनका यह इक़दाम झारखंड में टिकटों की तकसीम के दौरान पार्टी में बढ़ती हुई अकरबा परवरी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर सामने आया है। राजीव रंजन सिंह ने बीजेपी झारखंड के सदर बाबूलाल मुरांडी को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे की वजूहात वाज़ेह की। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की वजह ये नहीं है कि मुझे टिकट नहीं दिया गया, बल्कि असल वजह यह है कि बीजेपी ने टिकटों की तकसीम में अकरबा परवरी को ज्यादा तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी अब अपने उसूल व नजरियात को भूल चुकी है और संघ के इक़दार व नजरियात के बरखिलाफ काम कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने जिले रंगारेड्डी में 348 रियल एस्टेट वेंचर्स और लेआउट्स की निशानदही करते हुए उन्हें गैर कानूनी दे दिया करार। जिले रंगारेड्डी के 10 मंडलों में मौजूद उन लेआउट्स को जो कि पंचायत लेआउट्स में शामिल हैं, उन्हें गैर कानूनी करार देते हुए उनके रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी।
हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के दौरान हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुदूद में तिलरंगारेड्डी के 10 मंडलों में बनाए गए उन वेंचर्स को गैर कानूनी करार देने के इक़दाम किए हैं जो कि पंचायत लेआउट में तामीर किए गए हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।